एक बार फिर से आप सभी का हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा जी, आज जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी एक वीडियो पर अब 700-800 के करीब करीब तो व्यू आ जाते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर आज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। भले ही आप 2x में देख लेना स्पीड करके भी, आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो 2x की स्पीड में देख लेना, पर देखना पूरा, क्योंकि इसमें ना पूरा निचोड़ है। जो भी स्वभाव को ट्रोल करते हैं उनके लिए भी, और जो स्वभाव को प्यार करते हैं उनके लिए भी, और जो मेरे रिव्यू पे नेगेटिव कमेंट है उनके लिए भी, जो सभा के पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट आता है उसके व्लॉग पर उनके लिए भी। तो कई दिनों से ना मेरे जो रिव्यू पर ना 2-4 जनों के सेम कमेंट आ रहे हैं। एक तो ये कि आप इनको देखकर पैसा कमा रही हो, भाई वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे, आपको क्या, आपकी दुकान उन्हीं से चल रही है। तो मेजर जो एक कंक्लूजन निकलता है कि भाई मैं इनको ट्रोल क्यों करती हूँ, भी पैसा कमाने के लिए। मेन जो ट्रोल होती हूँ मैं इस वजह से होती हूँ, तो मैं उसका जवाब देती हूँ। सबसे पहले तो भाई आज किसी ने मेरे को कमेंट लिखा था आंटी, तो भाई मैं आंटी नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैं अभी पढ़ भी रही हूँ और साथ में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और हरियाणा से हूँ मैं। किसी को अगर टीचिंग एग्ज़ाम से या कोई भी हरियाणा का एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्प चाहिए, जो फ्रेशर है जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है कि कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, तो वो भी मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं वहाँ हेल्प करूँगी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की 1 साल से अभी प्रिपरेशन शुरू की है। तो ये था तो मेरा बायोडाटा भी, मैं एक आंटी नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। हाँ जी, तो मेन मुद्दा था कि आप इनसे पैसा कमा रहे हो। अब देखिए, जिन्होंने ये कमेंट किया ना कि पैसा कमा रहे हैं, उनको ये तो पता है भाई यूट्यूब से पैसा आता है, ये सही बात है, बिल्कुल यूट्यूब से पैसा आता है। पर कब आता है, कैसे आता है, इसके बारे में भी डिटेल लीजिए। मेरे व्यू ही 700-800 आते हैं और मेरे सब्सक्राइब सारे 400 हैं यार, 400-450। तो उन पे अभी तक कोई चैनल मोनेटाइज नहीं हो, एक अठन्नी भी अभी तक तो मुझे नहीं मिली है। सीधी सी सिंपल सी बात है। फिर लोग कहते हैं कि आपने इनके ही बलबूते पर अपने चैनल खड़ा किया। भी नहीं, पहले मैं यहाँ पर एजुकेशन की वीडियो डालती थी, और फिर वो मैंने किसी कारण से मैंने उसको हाइड करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा, और फिर मैंने, जब मैं इनको एज अ फ़ैन देखती थी, मैंने देखा कि नहीं ये कुछ गलत दिखा रहे हैं, इस वजह से मैंने अब ये चैनल इस तरफ मूव किया। अब बात करती हूँ भाई मैं सबा को ट्रोल क्यों करती हूँ। रीज़न है मेरे पीछे, मैंने कहा ना, मैंने को एज अ फ़ैन देखती थी, अच्छे से देखती थी जब ये अच्छे से दिखाते थे। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि जैसे व्लॉग बनाते हैं ऐसे व्लॉग का रिव्यू भी होता है, रोस्ट वीडियो भी होती है। हम कैरी मिनाटी को कितने अच्छे से देखते हैं, और भी बहुत सारे फुकरा इंसान के भाई को कितने अच्छे से देखते हैं, वो भी तो रोस्ट वीडियो बनाते हैं ना। तो एक कंटेंट होता भी अलग अलग प्रकार का, ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट है। और एक कमेंट था कि आप इनसे पैसा कमा रहे हो, तो भाई ये मेरा कोई एक मेन जो काम है वो नहीं है, मैं साइड बाय साइड करती हूँ। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ती हूँ, तो जैसे मैं फ्रेश अप होने के लिए फ़ोन चला लेती हूँ आधा 1 घंटा बीच में, तो मैं क्या करती हूँ 2x में या 1.5 के x में इसका व्लॉग देखती हूँ, और फिर 15 मिनट का अपना व्लॉग शूट कर लेती हूँ, रिव्यू जो जो मेरे को पॉइंट बोलना होते हैं स्पीड से, और फिर डाल देती हूँ, और फ़ोन से डालती हूँ। मैंने कोई स्पेशल ऐप नहीं कर रखा। आपने देखा होगा जब भी मेरी वीडियो होती है उस पर एक नाम आता है ऊपर, वो ऐप का आता है, उसी में जैसे हम वीडियो बनाते हैं ना कि 2-4 फोटो ली और उस पर गाना लगा दिया, सेम ऐसा ही है। और 1.5 GB डाटा से मैं अपलोड कर लेती हूँ। मेरा कोई ऐसा एम नहीं है, क्योंकि मेरा एम कहीं और है। ये मैं साइड बाय साइड करती हूँ, है ना। क्यों करती हूँ अब वो सुनिए ध्यान से, यहाँ से पॉइंट शुरू होता है। सबसे पहले मैं एक एक कैरेक्टर की बात करूँगी, रीज़ा से बात करते हैं। भाई हमारे यहाँ इंडिया में 3-3.5 साल का बच्चा स्कूल जाने लगता है, और 14-15 साल की वो 10वीं कर लेता है, 16-17 साल के आसपास वो +2 कर लेता है, और 18-19 के आसपास वो कॉलेज जाना शुरू कर देता है ना। अब रीज़ा की एज है 19 साल, अभी तक वो उसने अब पिछले साल उसने 10वीं पास की। अब कुछ महान आ जाएंगे पूरी बात सुनने से पहले। आपको नहीं पता, मोधा से आई थी तो उसको 2-3 स्टैंडर्ड पीछे रखा गया था। हाँ जी, क्लास पीछे रखा गया था, उसकी एज पीछे नहीं हुई है, उसकी आयु तो बड़ी होगी ना साल भर साल, या वो भी रोक दी थी 3 साल पीछे करते थी एज। भाई वो 14 साल की आई होगी तो उसको तीसरी क्लास में बिठा दिया होगा, पर एज तो 14 साल की हुई होगी। और जैसी एज होती है हमारी मेंटल एज भी बढ़ती है, भाई वो तो एज के हिसाब से बढ़ती रहती है ना मेंटल एज। तो अब देखिए, आपके अकॉर्डिंग या जितनी भी लेडीज आपके बच्चे होंगे और जितनी लड़कियां हैं, बताना मेरे को
कि हमने 18 साल की या 17-18 साल में हम +2 कर लेते हैं या कहीं कॉलेज चले जाते हैं, है ना। तो उस एज में हमारा एटीट्यूड किस तरह का होता है, हमारी जो एक पर्सनैलिटी होती है वो कैसी होती है, आप सभी बताना। हमारे फैशन किस तरह के होते हैं, मतलब हमारा जो एक एप्टीट्यूड होता है वो कैसे चेंज होता है, कैसे हम ग्रो करते हैं एक तरीके से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम फैशन की दुनिया में थोड़ा कदम रखते हैं, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं सबके सामने, बोलने का तरीका आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, 2-4 हमारे दोस्त बन जाते हैं और हम अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करवाने लगते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं। हमें पता हो जाता है कि हमारी जो एक ये चीज़ हमें पसंद है और इसको एज अ करियर हमें बनाना है। पर रिज़ा के केस में कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है वो 10वीं में 19 साल की, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी मेंटल एज तो बड़ी होगी ना, उसकी एज तो बड़ी होगी ना, उस हिसाब से उसका दिमाग भी तो बढ़ना चाहिए था ना। अब भी वो बच्चों वाली हरकत करती है यार, देखना क्यों करती है, क्योंकि वो बड़ों के बीच रहती है और जिन बड़ों के बीच रहती है वो बच्चे बने हुए हैं। वो सनी के और सबा के बीच रहती है, वो खुद बच्चे बने हुए हैं, तो वो उसका असर बच्चों जैसा ही होगा ना। अब वो बाहर जाएगी, थोड़े स्टैंडर्ड लोगों से मिलेगी, तो वो वैसे माहौल में रहेगी। इस वजह से मैं बोलती हूँ। अब इसने पिछले व्लॉग में डायलॉग मारा था कि ये अच्छी बहन है, कहाँ से अच्छी बहन है, क्वेश्चन उठाती हूँ मैं एक और, कि सबा को पीसीओडी है और इसकी वजह से उसका वजन बढ़ता है, 34-35 साल की हो चुकी है, इस एज में उसका वजन बढ़ता है और इसको एक बच्चा चाहिए, जिसके लिए अभी जिम जाती है, बहुत सारी ट्रीटमेंट करवा रही है, क्योंकि भाई पीसीओडी तो ऑब्वियस सी बात है, आपका वजन बढ़ेगा और अगर वजन बढ़ेगा तो बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। अब इसने जब ये मोदा गई थी तो इसने खुलासा किया था कि रिज़ा को भी पीसीओडी है, 19 साल की बच्ची को पीसीओडी हो चुका है, यानी उसका वजन भी बढ़ेगा और सबा से थोड़ा ज़्यादा ही लगता है हमें उसका वजन। जब वो रिज़ा 34-35 साल की हो जाएगी आफ्टर मैरिज, तो क्या उसका वजन नहीं बढ़ेगा, तो क्या उसको भी ये बच्चे कंसीव करने में शायद प्रॉब्लम ना हो। आप बताना मेरे को, क्या ये बात होगी या नहीं होगी। जो चीज़ हमारे साथ बीत चुकी है, जितनी भी बड़ी बहनें हैं, आप में से बताना सच्चे दिल से कितनी चाहेंगी कि छोटी बहन भी उसी चीज़ से सफ़र करे। जब हमें पता है कि मैं इस बीमारी से ऐसे ऐसे सफ़र करती हूँ और इसके ये कार्ड है, तो क्या आप उस छोटी बहन को भी करने देंगे? नहीं। जैसे सबा को पता लगे ना भी पीसीओडी से वज़न बढ़ता है और इससे बच्चा कंसीव करने में मुश्किल आती है, तो उसका सबसे पहला कदम होना चाहिए था रिज़ा की हेल्थ को लेकर। भाई सनी को जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरत है रिज़ा को जिम जाने की, या उसको योगा क्लास में डाल दो, डांस क्लास में डाल दो, भाई थोड़ा थोड़ा सा उसको एक्टिव करो, फिजिकल नीड उसको है, ताकि वो अपने वजन पर कंट्रोल कर पाए, जो उसकी पीसीओडी की समस्या वो हल हो पाए, और जो आज आप चाहती हो और वो हो नहीं रहा, वो उस बच्ची के साथ आगे चलकर ना हो, क्योंकि आप उसको सफ़र कर चुकी, आप उस पेन के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। तो एज अ बड़ी बहन आपकी ये ड्यूटी है, और आपकी बहुत ज़्यादा ड्यूटी है, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर भी, आपके पास कोई पैसे की कमी नहीं, कि आप उसकी हेल्थ को लेकर कुछ करें। उस बच्ची ने आपके लिए बहुत किया है, वो रात भर जागती है, आपके लिए चॉकलेट सारी चीज़ें बनाती है, तो उस बच्चे की ध्यान करो उसकी तरफ। ये मेरा पॉइंट है। इस वजह से मैं कहती हूँ कि भाई बड़े बड़े वादे करते हैं पर खोखले होते हैं। भाई जो बच्चा अभी से सफ़र कर रहा है अपनी वज़न को लेकर, वो आगे चलकर भी करेगा, उसको और भी बीमारियाँ लगेंगी, तो उसको अभी रोक दो ना, है ना। और फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि जो थोड़े से हेल्दी होते हैं ना इस तरीके के, वो थोड़े से दब्बू हो जाते हैं, वो थोड़ा सा कम होता है उनमें कॉन्फिडेंस, कईयों में हो जाता, कईयों में नहीं होता, और रीज़न ही नहीं है। अगर वो वेट कम कर लेगी ना 15-20 किलो, देखना उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। फर्स्ट मेरा ट्रोल करने का ये रीज़न है रिज़ा को लेकर, कि वो रिज़ा पर बिल्कुल ध्यान देते, जिस पर्पज़ से वो यहाँ लाए थे वो नहीं हो रहा, और वो अपने पेरेंट्स से दूर हो चुके हैं, बिल्कुल दूर हो चुके हैं, उनका कहीं से भी एक लगाव नहीं दिखता अपने पेरेंट्स की तरफ। तो बच्चे पेरेंट्स से तो दूर हो चुके हैं, तो आप उनको एक थोड़ा सा वो तो दीजिए ना। सेकंड बात, हमें देखा है कि रिज़ा की कुकिंग में है थोड़ा सा उसकी रुचि है, तो भाई इसने क्या हमें एक बार भी ज़रूरी समझा है बताना, हम उसकी ऑडियंस है, कि भाई इसकी ये पसंद करती है ये खाना बनाना, तो इसी को हम एज अ करियर इसका बनाएंगे, और इसको हम आगे चलकर या अभी भी ऐसे कोर्सेज करवा रहे हैं जिससे ये खाना बनाने में अच्छे से एक शेफ़ बन जाए और अपना एज अ करियर इस चीज़ को लेके चले। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती भाई? चलो पढ़ने में वीक है, किसी चीज़ में तो अब उसकी पकड़ आ चुकी है ना भाई, ये इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग है, तो उस स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्गर बना दीजिए, ताकि वो एज अ करियर इसको ले सके।
और अगर कोई बंदा स्किल पे काम करता है ना तो वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो इसको एज अ स्किल काम करेगी खाने पर। हाँ जी, पॉइंट से एग्री करते हो तो भी बताना और नहीं करते हो तो भी बताना। सेकंड बात है भाभी को लेकर। अब इसको जब भी कमेंट में गालियाँ पड़ती हैं ना एक भी, तो अगले व्लॉग में सफाई देने आ जाती है जब इसको पर्सनल गालियाँ पड़ती है। आप सभी ने देखा होगा। पर भाभी को जब गालियाँ पड़ी दीपिका को शादी के टाइम, तब चुप रहती है ये। रिज़ा को गाली पड़ी तब चुप रहती है, महर को लेकर गालियाँ पड़ी तब चुप रहती है। तो ये सिचुएशन देखती है, भाई मेरे को गालियाँ पड़ी और मैं इसकी सफाई दे सकती हूँ तब देती है। दूसरों को गालियाँ पड़ती है इसको कोई मतलब नहीं होता। इसकी भाभी को गालियाँ पड़ी, क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं थी तब भी आकर सफाई देना? नहीं, उसके पेट में भाई बच्चा था, आप सभी को पता। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को भी गालियाँ पड़ी होंगी। भाई इसने एक बार तो कहना चाहिए था। वहाँ इसके पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन कि भाई ये मेरी पसंद के कपड़े हैं, प्लीज़ आप उनको ट्रोल मत कीजिए। सेकंड बात, इसने कल के व्लॉग में कहा कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं हर अच्छी से अच्छी चीज़ खरीद सकती हूँ। तो ये शादी में भी अच्छा से अच्छा अपने कपड़े खुद से खरीद सकती थी। अगर ये एक बार भी कहते कि मेरे को खुद खरीदना है तो भी सही था। भाई अगले के मन भी रखा जाए, भी भाभी मेरे को आप खरीदना, आप खर्चा मत कीजिए, ऐसे भी कह सकती थी। और अगर उनकी पसंद के पहनने थे तो भी कहती थी भी इसमें मेरी भी पसंद है तो आप उनको ट्रोल मत करो। रिज़ा को जितनी बार हम ट्रोल करते हैं तब नहीं आती है, ये तब आती है जब इसको गालियाँ पड़ती है और उस बात की सफाई दी जाती है ना। तो इस चीज़ से दिक्कत है। भाई ये अच्छी भाभी भी नहीं है, अच्छी बहन भी नहीं है। अब इसके माँ वाले रिश्ते पर आते हैं, माँ बेटी। ये कहते हैं ना हम माँ बेटी का रिश्ता बहुत अच्छा है। भाई मेरे को तो ये पता है, जिस चीज़ के लिए मेरी मम्मी को एक बार डॉक्टर ने मना बोल दिया ना, वो उसके लिए जहर है और मैं उसको नहीं खिलाऊंगी। सिंपल सी सीधी सी मेरी एक बात है। भाई अगर मैं अपनी माँ को कोई चीज़ खिला रही हूँ ना बाहर की, और वो डॉक्टर ने मना किया, तो मैं यानी उनको जहर दे रही हूँ अपने हाथों से। ये उनको सोने नहीं देती, 3-4 बजे तक ये सोती है, वहाँ बैठी रहती है, तो उनको सोने नहीं देती। डेली उनको बाहर खिलाती है ये सोचकर कि मैं अपनी मम्मी के साथ बाहर जा रही हूँ, पर वो जहर खिला रही है। तो मेरे को ये वाला भी रिश्ता समझ नहीं आता। सेकंड बात, जो इसने अपना चैनल खड़ा किया मुस्लिम ऑडियंस के दम पर, उस टाइम इसने लोगों को नीचे दिखाया था कि लड़कियां ऐसा करती हैं, हिजाब के नाम पर मजाक बनाती हैं, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। कल के भी लोग देख लीजिए, इसका पूरा अच्छे से आगे चेस्ट चूट सब दिख रही है और अब तो बाल भी दिखते हैं। भाई मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने सोचा था, किया था, पर आपसे नहीं हुआ हिजाब, आप बोलिए कि मेरे को स्किन की और या फिर सर में कोई स्किन की प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से मैं भाई उसको हवा नहीं लगती, तो भाई मैं कवर नहीं कर पाती, और एक बार झूठ बोल कर दीजिए उसको ख़त्म, हिजाब हटा दीजिए। इससे क्या होगा, आप सिर्फ एक झूठ बोलेंगे और हमेशा के लिए हिजाब से फ्री हो जाएंगे। अब डेली झूठ बोलती हो, जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो आप वो कनपट्टी पे दुपट्टा रख लेती, तो उससे तो और ज़्यादा पाप लग गए ना। और बेस्ट बात है, इस वजह से इसको मैं ट्रोल करती हूँ। और अब इनका जो स्पेशल कैरेक्टर है सनी, उसको मैं सबसे ज़्यादा ट्रोल क्यों करती हूँ? भाई देखो, जो भी इसने किया ना किया, सऊदी गया नहीं गया, कमाई करता है नहीं गया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। बंदे की हालत ख़राब हो जाती है, कईयों के पास पैसा नहीं होता, ठीक है, पर उनके पास काम करने की लगन होती है कि नहीं। अब मैं 22-23 साल की उम्र में ये हो जाता है कि भाई नहीं, अब हमें अपने पैसों को कमाना है, अपने माँ बाप के लिए खुद कमाना है, ताकि भाई एक कहीं पर स्टैंड कर जाए। अब इसको रेस्टोरेंट खड़ा करके दे दिया भाई, इसको गांव में भी जो इनका ट्रैवल बिजनेस था वो भी खड़ा करके दे दिया। अब इसके यहाँ से जिम्मेदारी बनती थी कमाना। अब ये कमा कैसे रहे हैं पूरी में हमें दिखाते हैं व्लॉग में। 3 बजे ये क्रिकेट खेल के आता है, 3 बजे आएगा, चेंज करेगा, 4 बज गए, अब एकदम से नींद नहीं आएगी तो 5 बज गए। जिस टाइम हमारा उठने का टाइम होता है उस टाइम ये सोते हैं 5 बजे। अब ये तो है नहीं 2 घंटे की नींद पूरी करी 6-7 बजे और 8 बजे तक उठ गए और 9 बजे अपना रेस्टोरेंट में चले गए, ऐसा तो होगा नहीं। 8 घंटे की नींद लेंगे, 5 से 7-8 घंटे की नींद लेंगे, यानी 1-1:30 बजे उठेंगे, फिर अपना नाश्ता पानी करेंगे, तैयार होंगे, 2-2:30 बजे ये रेस्टोरेंट पहुँचते हैं। उस बीच ये 1-2 बार जिम में जाता है, तो घर आता है, 1-2 बार घुमाने के लिए घर आता है। तो रेस्टोरेंट में कितना टाइम होता है भाई? रेस्टोरेंट का एक टाइम फिक्स करो 10 से 10 कि सुबह 10 बजे खुलेगा और रात के 10 बजे बंद हो जाएगा। उसके बाद भैया आप अपनी लाइफ भी जिए, है ना, ये होना चाहिए। जैसे भी आप 8-9 बजे वहाँ पहुँच जाओ, देखो सफाई अच्छी से हो चुकी है, खाना अच्छे से बन चुका है, कोई कमी तो नहीं, और 10 बजे वो खोल दीजिए, 10 बजे तक रात के चलने दीजिए। फिर आप अच्छे से उसको पैक करके जो भी बचा है उसको अच्छे से रख दो भाई, और साफ़ सफाई करके 10:30 बजे तक ख़त्म करके आ जाइए।
11 बजे तक घर आए और सो गए, फिर भाई आपने नींद पूरी कर ली, 6-7 बजे तक उठे और नाश्ता पानी किया और चले गए। ये रूटीन होना चाहिए। हफ्ते में एक बार उसको ऑफ कर दो, भाई आज हम अपना रेस्टोरेंट नहीं खोल रहे और भाई आज हम अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं। होनी तो ये प्रोसेस चाहिए, पर इन्होंने रेस्टोरेंट नाम के सिर्फ नाम का खोला है। अब सोच के देखो भाई, यूट्यूब का क्या आज है कल नहीं है, रेस्टोरेंट तो आपका लाइफ टाइम के लिए हो चुका ना, तो उस पर काम कीजिए। काम होता है भाई, आपकी ईमानदारी भी बोलती है, आपका रोब भी होना चाहिए, आपकी वैसी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, वहाँ पर सफाई भी होनी चाहिए, प्राइस भी अच्छा होना चाहिए, क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पर एक बिजनेस चलता है भाई, ऐसे नहीं चलता हवा में। अब बात करती हूँ मैं सनी की पर्सनैलिटी की। भाई आपने कहा था कि वो अच्छी बीवी है, भाई वो अच्छी बीवी नहीं है, वो पैसे वाली बीवी है ये कहो, क्योंकि वो आपको थार में घुमाती है, कश्मीर की ट्रिप करवाती है, आपको हर रोज़ बाहर का खाना खाने को मिलता है, सैलून जाने को मिलता है, गांव में ज़मीन होगी, यहाँ पर बिजनेस खड़ा होगा, ये होगा। पर अब आपकी जिम्मेदारी बनती है उसके सारे नखरों को भी उठाने की और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उठाने की, ये पॉइंट है। अब भाई जितने भी नेगेटिव कमेंट आते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप वो कमेंट करो जो पॉइंट आपको मेरा अच्छा नहीं लगता, जिस पॉइंट से आप एग्री नहीं करते। भाई ये बात तूने रिव्यू में गलत बोली है, हम इसको एज अ इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और जितने भी चाहने वाले जो मेरे को अच्छा कमेंट करते हैं कि आपका रिव्यू अच्छा है, उनको बहुत बहुत थैंक यू। चलिए अब इसको मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।